नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों अगर कोई भी बच्चा है वह अंग्रेजी को बोलना सीखना चाहता है, अंग्रेजी को पढ़ना सीखना चाहता है, अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब समझना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, क्या चीज़ें समझनी चाहिए जिससे उसको भी अंग्रेजी पढ़ना आ जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको यही चीज़ सिखाऊंगा कि आपको सबसे पहले अंग्रेजी में क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आप यह सारी बातें समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। और अगर आपको यह दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग यहाँ पर सीखने व समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए लिखा है दोस्तों, अंग्रेज़ी बोलना मुश्किल है इसके बिना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 2 अक्षर के शब्दों को सिखाने वाला, सबसे छोटे शब्द कौन से होते हैं, 2 अक्षर के। तो आज की इस वीडियो में आपको 2 अक्षर के शब्दों को सिखाऊंगा कि कैसे इन्हें पढ़ा जाता है, कैसे इन्हें बोला जाता है। और दोस्तों यह शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि छोटे भले ही हैं लेकिन इनका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको ध्यान से सीखना है, समझना है। एक एक बातों को हम यहाँ पर लिखेंगे जिससे आप यह सारी बातें समझ पाएँ। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहला शब्द क्या लिखा है मेरे दोस्त, लिखा गया है GO। क्या पढ़ते हैं इसे पढ़ा जाता है, देखिएगा GO, इसे पढ़ते हैं गो, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसको हम हिंदी में उच्चारण कहते हैं, वह होता है गो। ठीक है, गो का मतलब क्या हो जाता है, जाना। गो मतलब जाना होता है। ठीक है, जैसे गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही गो टू होम, वह घर जाता है। ही गोज टू होम, वह घर जाता है। आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, यानी गो का मतलब क्या हो गया, जाना होगा। इसका मतलब देखिए, इस गो का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी डेली लाइफ में बोलने के लिए। तो जितने भी शब्द आपको सिखाएंगे ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको इनको याद कर लेना है। याद कैसे होगा, जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं वैसे आपको ध्यान से सुनना और देखना है। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखिए। याद कराने की गारंटी मेरी है, बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। आगे देखिए लिखा गया है DO, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डू। DO इसे पढ़ा जाता है डू। इस डू का मतलब क्या हो जाता है, इस डू का मतलब होता है करना। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, करना होता है। ठीक है, जैसे आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यह डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखी जाएगी तो इसका मतलब नहीं होता। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, तो वहाँ पर डू का मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों BE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों BE, इसे पढ़ा जाएगा बी का मतलब होता है होना। बी मतलब होना होता है या बनना कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, होना कह लीजिए या बनना। जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो इस बी का मतलब होना या बनना। आगे लिखा दोस्तों HE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ही। HE, इसे पढ़ेंगे ही का मतलब होता है वह। ही मतलब वह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों किसी पुरुष के लिए करते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों ME, इसे पढ़ते हैं मी। ME, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मी का मतलब हो जाता है मुझे। मी मतलब मुझे होता है। ठीक है, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, ऐसे। ठीक है, तो मी का मतलब मुझे भी होता है। इसका भी प्रयोग दोस्तों हम बहुत ज़्यादा करते हैं अपने डेली लाइफ में। दोस्तों जितने भी शब्द हैं ना, बड़े ही
इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर कोई बच्चा इनको सीख लेता है, इनको समझ लेता है, तो वह बड़े आराम से अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों WE इसे पढ़ते हैं वी। WE इसे पढ़ते हैं वी का मतलब होता है हम या हम लोग। जैसे वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर गोइंग, हम सब जा रहे हैं। वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं। वी आर सिटिंग, हम सब बैठे हैं, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों US इसे पढ़ते हैं अस। US इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों अस। अस का मीनिंग हो जाता है हमें। अस मतलब हमें होता है। ठीक है, जैसे लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस सीट, हमें बैठने दो, ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो इस अस का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, हमें होता है। इसका भी प्रयोग हम बहुत ज़्यादा अपने डेली लाइफ में करते हैं। 2 ही अक्षर के शब्द हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यह हर जगह बोले जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों IT इसे पढ़ते हैं इट। IT इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों इट। इट का मतलब होता है यह। इट मतलब यह होता है। जैसे इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। इट इज़ अ फ़ोन, यह एक फ़ोन है। इट इज़ अ बाइक, यह एक गाड़ी है। तो इट का प्रयोग दोस्तों किसी निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। कहाँ करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए। आगे लिखा है IS इसे पढ़ते हैं दोस्तों इज। IS इसे पढ़ते हैं दोस्तों इज। इज का मतलब हो जाता है इज मतलब है होता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। ठीक है, ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब है होता है। आगे लिखा दोस्तों AM इसे पढ़ेंगे दोस्तों एम। AM इसे पढ़ेंगे दोस्तों एम। एम का मतलब हो जाता है हूँ। एम मतलब हूँ होता है। जैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। ठीक है, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों MY इसे पढ़ते हैं माई। MY इसे पढ़ेंगे माई मतलब हो जाता है मेरा। माई मतलब मेरा होता है। जैसे इज दिस माई बाइक, क्या यह मेरी गाड़ी है। इज दिस माई बाइक, क्या यह मेरी गाड़ी है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, दिस इज़ माई बाइक, यह मेरी गाड़ी है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा विद्यालय है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना, आगे लिखा दोस्तों NO इसे पढ़ते हैं नो। NO इसे पढ़ेंगे दोस्तों नो। इसे पढ़ेंगे नो का मतलब हो जाता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है। जैसे आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो यानी नो का मतलब नहीं होता है। समझ आ रहा है दोस्तों। अगर आपने हमारी वीडियो पर क्लिक किया है तो क्यों क्लिक किया है, इसी उद्देश्य से ही तो क्लिक किया है कि सर की वीडियो में आज कुछ नया चीज़ सीखने और समझने को मिलेगा। तो अगर आपने इस उद्देश्य से क्लिक किया है तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सिखाऊंगा। ठीक है, आगे लिखा है SO इसे पढ़ते हैं दोस्तों सो। SO इसे पढ़ेंगे सो। सो का मतलब हो जाता है इसलिए। सो मतलब इसलिए होता है। जैसे सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। जैसे मेरा भाई नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। सो मतलब इसलिए हो गया। आगे लिखा UP इसे पढ़ते हैं दोस्तों अप। UP इसे पढ़ेंगे अप मतलब हो जाता है ऊपर। अप मतलब ऊपर होता है। ठीक है, जैसे गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। ठीक है, तो अप का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, ऊपर हो गया। आगे लिखा है IN इसे पढ़ते हैं दोस्तों इन। IN इसे पढ़ेंगे इन मतलब हो जाता है में। इन मतलब में होता है। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं बाजार में हूँ, आई एम इन द मार्केट। ठीक है ना, ऐसे बोल देंगे। इन मतलब में होता है। आगे लिखा है ON इसे पढ़ते हैं दोस्तों ऑन। ON इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ऑन। ऑन का मीनिंग क्या हो जाता है मेरे भाई, ऑन मतलब होता है पर। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि मोबाइल मेज पर है, द फोन इज ऑन दी टेबल। यानी अगर कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी गई होती है, किसी वस्तु के संपर्क में होती है, टच में होती है,
तो ऑन बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। तो छत पर होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम छत पर लटके हुए हैं, नहीं, हम छत पर ही खड़े हैं, मतलब उसके संपर्क में हैं तो ऑन बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा है ओ एफ, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑफ। ओ एफ इसे पढ़ा जाएगा ऑफ। ऑफ का मीनिंग हो जाता है का, या होता है की, या होता है के, तीनों होता है। ठीक है, जैसे दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों टी ओ, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टू। टू का मतलब होता है से, और कभी कभी इस टू का मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार, तो वहाँ पर मतलब हो गया टू का से हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं कि आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो वहाँ पर टू का मीनिंग निकला ही नहीं। तो इस टू का प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो आपको याद रख लेना है कि टू का मतलब से होता है, और कभी कभी इस टू का मीनिंग नहीं निकलता है। आगे लिखा ओ आर, इसे पढ़ेंगे दोस्तों और। ओ आर इसे पढ़ा जाता है और, मतलब होता है या, और मतलब या होता है। जैसे व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी और टी, तुम क्या चाहते हो, कॉफ़ी या फिर चाय। ठीक है, व्हाट डू यू वांट कॉफ़ी और टी, तुम क्या चाहते हो, कॉफ़ी या फिर चाय। ठीक है, आगे लिखा है आई एफ, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इफ़, मतलब हो जाता है यदि। इफ़ मतलब यदि होता है। जैसे इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो, यदि वर्षा होती है तो मैं नहीं जाऊँगा। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो, यदि वर्षा होती है तो मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो इफ़ मतलब यदि। आगे लिखा दोस्तों ए टी, इसे पढ़ेंगे एट, मतलब हो जाता है पर। देखिए अभी हमने आपको बताया कि ऑन मतलब भी पर होता है और एट का मतलब भी पर होता है, तो दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है मेरे भाई। इस एट का प्रयोग हम करते हैं किसी छोटे स्थान के लिए। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट द स्टेशन, तो वहाँ आन नहीं बोलेंगे, एट बोलेंगे। हमने इसका प्रयोग बताया कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में होती है तो ऑन बोलते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा स्थान है तो उसके लिए एट बोलेंगे। जैसे मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको याद करना है, एट छोटे स्थान के लिए होगा। आगे लिखा दोस्तों बी वाई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई। बी वाई इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बाई। बाई का मतलब हो जाता है से या द्वारा होता है। क्या होता है? से होता है या द्वारा होता है। ठीक है, जैसे मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल। मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों ए एस, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एज। ए एस इसे पढ़ा जाता है एज का मतलब हो जाता है जैसा। एज मतलब जैसा होता है। कैसे बोलेंगे? जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसा तुम कहो, एज यू से, जैसा तुम कहो वैसा मैं करूँगा। एज यू से, जैसा तुम कहो, जैसा तुम्हें पसंद हो, एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो, एज यू लाइक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ए एन, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एन। एन का मतलब होता है एक। एन मतलब एक होता है। जैसे आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। ठीक है, तो एन का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्त? एक होता है। ठीक है, एन मतलब एक हो जाता है। आगे लिखा ओ एक्स, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑक्स। ओ एक्स इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ऑक्स, मतलब हो जाता है बैल। ऑक्स मतलब बैल होता है। ठीक है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। आगे लिखा एच आई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हाय। हाय का मतलब हो जाता है नमस्ते या नमस्कार होता है। ठीक है, नमस्ते या नमस्कार। जैसे हाय फ्रेंड्स व्हाट आर यू डूइंग, नमस्ते भाई क्या कर रहे हो। हाय फ्रेंड्स व्हाट आर यू डूइंग, नमस्ते दोस्तों क्या कर रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा ओके, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओके। ओके इसे पढ़ते हैं ओके, मतलब हो जाता है ठीक है। ओके मतलब ठीक है। जैसे ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया। ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो ओके मतलब ठीक है। आगे लिखा है एम आर, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मिस्टर। एम आर इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मिस्टर। मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान, कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? श्रीमान। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना मिस्टर सचिन, यानी श्रीमान सचिन, ऐसे बोलेंगे। तो मिस्टर का मतलब श्रीमान हो गया। दोस्तों समझ आ रहा है ना सारे शब्द कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है?
अब देखिए हमने 2 अक्षर के शब्दों को सिखा दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम 3 अक्षर के शब्दों को सीखते हैं कि कैसे इन्हें पढ़ना है, कैसे इन्हें बोलना है। 2 अक्षर के बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी शब्द थे हमने आपको ऊपर सारे शब्द सिखा दिए हैं। अब थोड़े 3 अक्षर के शब्दों को भी सीखते हैं क्योंकि 3 अक्षर में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आगे लिखा है दोस्तों END, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंड, मतलब हो जाता है और। एंड मतलब और होता है, जैसे राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों YOU, इसे पढ़ते हैं दोस्तों यू। YOU, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यू। यू का मीनिंग हो जाता है तुम या आप। क्या होता है? तुम होता है या आप होता है। जैसे तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे लिखा है FOR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फॉर। FOR, इसे पढ़ेंगे फॉर। फॉर का मतलब हो जाता है के लिए। फॉर मतलब के लिए होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि दिस शर्ट फॉर माई फादर, यह शर्ट मेरे पिताजी के लिए है। दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। आगे लिखा है ARE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आर। ARE, इसे पढ़ेंगे आर, मतलब हो जाता है हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। ठीक है ना, तो आर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों BUT, इसे पढ़ेंगे बट। BUT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बट का मतलब हो जाता है लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। जैसे बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। आगे लिखा है NOT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉट। नॉट का मतलब हो जाता है नहीं। नॉट मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। तो नॉट का मतलब हो जाता है नहीं, समझ गए। ALL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ऑल। ALL, इसे पढ़ेंगे ऑल, मतलब होता है सभी। ऑल मतलब सभी होता है। जैसे ऑल बॉयज आर रीडिंग, सभी लड़के पढ़ रहे हैं। ऑल बॉयज आर रीडिंग, सभी लड़के पढ़ रहे हैं। ऑल स्टूडेंट आर रीडिंग, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है ANY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एनी। ANY, इसे पढ़ेंगे एनी, मतलब हो जाता है कई। एनी मतलब कई होता है या अनेक होता है। ठीक है, जैसे एनी, देखिए एनी मतलब कोई बोलेंगे, कई नहीं कोई। ठीक है, जैसे एनी बॉय डिड नॉट कम, कोई लड़का नहीं आया। एनी बॉय डिड नॉट कम, कोई लड़का नहीं आया। एनी स्टूडेंट डिड नॉट कम, कोई छात्र नहीं आया। ठीक है, आगे लिखा CAN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कैन। CAN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कैन, मतलब हो जाता है सकना। कैन मतलब सकना होता है। जैसे कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। ऐसे कैन आई रीड दिस, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। कैन आई रीड दिस, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। ठीक है, आगे लिखा HAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेड। HAD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेड। हेड का मतलब हो जाता है पास था। क्या होता है मेरे दोस्त? पास था। जैसे आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा HER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हर। HER, इसे पढ़ेंगे हर, मतलब होता है उसका। हर मतलब उसका होता है। उसका मतलब किसका? किसी महिला का। जैसे दिस इज हर बाइक, यह उसकी बाइक है। दिस इज हर बाइक, यह उसकी बाइक है। उसकी मतलब किसकी? किसी महिला की है। ठीक है, आगे WAS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वाज। WAS, इसे पढ़ेंगे वाज, मतलब हो जाता है था। वाज मतलब था होता है। जैसे वह जा रहा था, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, ही वाज गोइंग, वह खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे लिखा है दोस्तों ONE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वन, का मतलब हो जाता है एक। जैसे
इसका प्रयोग कैसे करेंगे? आई हैव वन फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है। आई हैव वन बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है ओ यू आर, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आवर। ओ यू आर इसे पढ़ेंगे, आवर का मतलब होता है हमारा। आवर मतलब हमारा होता है। जैसे दिस इज आवर स्कूल, यह है हमारा विद्यालय है। दिस इज आवर विलेज, यह है हमारा गाँव है। दिस इज आवर विलेज, यह हमारा गाँव है। ठीक है, आगे लिखा है ओ यू टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आउट। ओ यू टी इसे पढ़ेंगे आउट, मतलब हो जाता है बाहर। आउट मतलब बाहर होता है, जैसे गेट आउट बाहर जाओ, गेट आउट बाहर जाओ। ठीक है, आगे लिखा है डी ए वाई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डे, मतलब हो जाता है दिन। डे मतलब दिन होता है, जैसे व्हाट इज़ द डे टुडे, आज क्या दिन है। व्हाट इज़ द डे टुडे, आज क्या दिन है। आगे लिखा है जी ई टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गेट, मतलब हो जाता है पाना। गेट मतलब पाना होता है, जैसे आई गेट इट, मैंने इसे पाया। आई गेट इट, मैंने इसे पाया। आगे लिखा है एच ई एस, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हैज। हैज का मतलब हो जाता है पास है। क्या होता है? पास है। जैसे अभी हमने आपको सिखाया कि हैड का मतलब होता है पास था, तो इस हैज का मतलब होता है पास है। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैज अ बाइक। ठीक है, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। मेरे पास एक घर है, आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका यह सारा शब्द। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों यह सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही अगर आप ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी के छोटे से लेके बड़े सारे शब्द अगर सीखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही अंग्रेजी के कुछ शब्द सिखाते और समझाते रहते हैं, जिससे आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव हो पाएगी और आप आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सारी बातें सीख पाएंगे। और दोस्तों इन शब्दों को जरूर आपको याद कर लेना है, क्योंकि यह दो शब्द जो हैं 2 अक्षर के भले ही हैं लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, तो आपको याद कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।